अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, अल्लाहु आमीन। तो आज आपके लिए मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी आलू गोश्त। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और आधा किलो के करीब ही मैंने आलू ले लिए हैं। और ये सब मसाले जो है मैं भी आपको बताती जाऊंगी। तो इंशाल्लाह आप इस मेथड से बनाएंगे तो बिल्कुल देसी और देगी गोश्त का जायका आएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आपने इस रेसिपी को फुल देखना है और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आधा किलो गोश्त और मैंने 2 बड़ी प्याज लेकर उनको काट लिया है। आधा किलो आलू थे, मैंने उनको भी लेकर छील कर काट लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। टमाटर जो थे वो फ्रीज़ थे, उनको छील कर पीस लिया है। सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, ये सब मैं जैसे शामिल करती जाऊंगी तो आपके साथ मेंशन करती जाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुकिंग ऑयल हस्ब ज़रूरत शामिल कर लिया है। मैंने एक नॉर्मल साइज़ का जो कप था मैंने वो ऑयल का ले लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोगों ने इसके अंदर प्याज शामिल कर देनी है। आप अपने हिसाब से प्याज टमाटर कम ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर में अगर ज़्यादा प्याज वाला खाना खाया जाता है तो आप ज़्यादा प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 बड़ी प्याज थी उनको काट लिया था, ठीक है जी। तो जी हमें यहाँ पर प्याज़ों को करना है क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन, ठीक है। हमने प्याज़ों को अलग से शामिल करना है तो पहले हम इनको क्रिस्पी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज तकरीबन क्रिस्पी ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और इनको अलग से टिश्यू पेपर पर या अखबार पर हम निकाल कर थोड़ी देर क्रिस्प होने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोगों ने सारे खड़े मसाले, दालचीनी, मोटी इलायची, काली मिर्चें, लौंग और हम लोगों ने तेज़पत्ता और लहसुन अदरक, जिस ऑयल में हम लोगों ने प्याज फ्राई किए थे उसी ऑयल के अंदर हमने सारे मसाले शामिल कर देने हैं और हल्की आंच पर इनको थोड़ा सा भून लेना है। लहसुन अदरक की स्मेल जो है वो तेल से हम लोगों ने हटा देनी है। थोड़ी देर के लिए हमें इसको फ्राई कर लेना है। ये बिल्कुल देगी मसाले की रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बनाकर बिल्कुल देग जैसा ही फ्लेवर आएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमारा लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है तो अब हम लोग यहाँ पर हमारे गोश्त को शामिल कर देंगे। हमारे गांव में जो शादियों पर आलू गोश्त या कोरमा बनाया जाता है या कोई भी ग्रेवी वाला सालन बनाया जाता है उसको इसी तरीके से बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सालन के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा ग्रेवी और टेक्सचर आएगा इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है इस स्टेज पर, अब हम लोगों ने गोश्त को अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। हमने इसको यखनी बनाकर इसको नहीं बना रहे हैं, हम पहले गोश्त को लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब लोग किस किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। आप मेरे बहन भाई सारे मेरी वीडियोस को देखते हैं मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने टमाटर भी शामिल कर दिए हैं और जो लोग टमाटर नहीं खाते हैं या टमाटर कम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर नहीं बल्कि जब हम भुनाई करेंगे इसकी तो वो थोड़ी सी दही शामिल कर सकते हैं टमाटर की जगह पर। हमने टमाटर लिए थे 2 बड़े साइज़ के तो हमने वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर जो है वो नमक भी शामिल कर देंगे। और मेरे प्यारे बहन भाई ज़रूर बताइए कि वो किस किस्म की रेसिपी पसंद करते हैं और कोई ऐसी रेसिपी जो मुझसे पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने हल्दी ½ टीस्पून और लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के करीब हम लोगों ने शामिल कर दी है। 1 बड़ा टेबलस्पून हम लोगों ने सूखा धनिया पिसा हुआ इसके अंदर शामिल कर दिया है।
आप इसके अंदर और मसाले या शान का कोरमा मसाला या फिर आप इसके अंदर अचार गोश्त मसाला, अगर आप बहुत चटपटा खाते हैं, शामिल करना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पर शामिल कर सकते हैं। मगर हम लोग बिल्कुल बेसिकली हम लोग पंजाबी और देगी स्टाइल बना रहे हैं, तो हम लोग इसके अंदर ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस तरह गांव में उनके ट्रेडिशनल मसाले यूज़ होते हैं, इसी तरह से हम लोग गांव की तरह ही हम लोग अपने खानों में ट्रेडिशनल मसालों का ही इस्तेमाल करेंगे। तो मसालों के साथ हम लोगों ने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक भून लिया है। गोश्त से उसकी स्मेल चली गई है और मसाले भी हमारे काफ़ी अच्छी तरीके से गोश्त के साथ भून चुके हैं। तो हम लोगों ने इसको अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको दम पर रख देना है। गोश्त के गलने तक हम लोगों ने क्या करना है, अपना एक काम कर लेना है। ग्रेवी के लिए हम लोगों ने जो प्याज लिए थे उनको जो हमने क्रिस्पी किया था, 1/2 कप योगर्ट दही के अंदर हम लोगों ने वो हमारे प्याज जो हैं वो शामिल कर देने हैं। अब ये हम लोग ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। इसके अंदर वो कोई और मसाला शामिल करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई कोरमा मसाला या कुछ भी, तो आप वो डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारा गोश्त जो है वो तकरीबन गल चुका है और ये हुआ है कि हमारे गोश्त के अंदर जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने दही और प्याज जो है ग्रेवी बना रहे हैं हम, तो हमने इसके अंदर दही और प्याज जो है वो शामिल कर दिए हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी मज़ीद भुनाई करेंगे। इस गोश्त को बनाने का असल काम जो है वो भुनाई में है, ठीक है। हमने जब शुरुआत की थी तब भी हमने इसको हल्का सा भुना था, अब भी हम लोग भूनेंगे। पानी लगाने से, शोरबा लगाने से पहले हम लोग इसको भूनेंगे, और क्योंकि इसमें असल काम ही भुनाई का है, इसी से ही सालन की ग्रेवी का जो असल जो देग का जायका आएगा वो आपको मिलेगा। चलिए जी, अब इसको 5 से 10 मिनट तक हमें अच्छे से भून लेना है। गोश्त का टेक्सचर जो हमने इसको कुकर में नहीं गलाया है, हमने ये देखना है कि गोश्त जो है वो सॉफ्ट होता रहे। इसी तरह हमने साथ में आलू शामिल कर देने हैं और इनको भी साथ में अच्छे से भून लेना है। और आज जहाँ जहाँ पाकिस्तान में ज़लज़ले के झटके आए हैं, दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और तमाम मुसलमानों की तमाम बीमारियां और परेशानियां दूर करे। और अभी मूसलाधार बारिशों के बारे में बताया गया है, और जहाँ बारिशें हो रही हैं अल्लाह ताला उन सब पर भी अपना रहम करम फरमाए। अल्लाहु आमीन। तो यहाँ पर हमारी काफ़ी अच्छे से भुनाई हो रही है। अभी हम लोग इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद भूनेंगे और इसकी भुनाई के साथ साथ हमारे गोश्त और जो आलू हैं वो भी गल जाएंगे। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग आलू गोश्त किस तरीके से बनाते हैं। अगर कोई इसी रेसिपी से बनाता है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर कोई वेरिएशन इसमें चाहते हैं या आप किसी और तब्दीली से बनाते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसके अंदर 2 बड़े गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया है। आपको जितना इसका शोरबा पसंद है आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो अब हम लोगों ने इसको थोड़ी देर के लिए दम पर रख देना है कि हमारे आलू और जो इसकी यखनी है वो भी इसके अंदर गल जाए। तो हम लोगों ने 1/2 गिलास के करीब मज़ीद पानी इसके अंदर शामिल कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ शोरबे वाला खाना बहुत शौक़ से खाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह शोरबा खाना वैसे भी सुन्नत है और इससे काफ़ी बीमारियों से निजात हासिल होती है। जी, तो चलिए, हमने पैन को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है अपने स्टोव के ऊपर, और अब हम लोग इसको एक तेज़ आंच में बॉयल आने देंगे। दम पर रखने से पहले अब हम लोगों ने 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है और उसको मसल कर हाथ पर हम लोगों ने शामिल कर दिया है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अब हम लोगों ने इसको दम पर रख देना है और ये दरमियानी आंच पर पकता रहेगा। दरमियानी आंच का इसको 15 से 20 मिनट तक का हमें दम देना है। तो मिलते हैं 15 से 20 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारे आलू जो हैं वो भी मुकम्मल तरीके से पक चुके हैं और यहाँ पर हमने धनिया को शामिल कर दिया है। जो हमारे ऑयल की तरी है वो भी ऊपर आ चुकी है और हमारा गोश्त जो है वो भी मुकम्मल गल चुका था। और अब हमने यहाँ पर धनिया और गरम मसाला शामिल कर दिया है। तो माशाल्लाह से हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। अभी हम लोग आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं।
तो माशाल्लाह से हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी अपनी पसंदीदा चीज़ के साथ तनावुल कर सकते हैं। और ये माशाल्लाह बिल्कुल देगी शोरबा आपका तैयार है, आलू गोश्त तैयार है। इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लजीज है। और जो मेरे बहन भाई इस रेसिपी के ज़रिए डिश बनाएंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उन्हें ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कॉमेंट एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।